एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में मॉरिशस में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट शुरू हुआ है ये श्रीलंका में। अभी हाल ही में जो बेलारूस है, ये 35 यूरोपीय देशों को वीजा मुक्त नीति इनके लिए लागू कर रहा है। हरियाणा ने अभी हाल ही में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% का आरक्षण देने का ऐलान किया है। चर्चे में रही कीर्ति पहल, इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया, खेल मंत्रालय से रिलेटेड है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। रिसेंटली आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फिरस्ते के तहत 7 वर्षों के डेटा है कि 84,119 बच्चों को बचाया गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है सौर्य बाबा ने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है एन कोटेश्वर सिंह ने और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, इसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और सर रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने ही T20 से संन्यास ले लिया था। तो उस समय तक जो कैप्टन थे ये थे रोहित शर्मा। पहले कैप्टन थे और वाइस कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। लेकिन अभी जो नई T20 टीम का गठन किया गया है, इसमें सूर्य कुमार यादव स्काई ये बने हैं T20 टीम के नए कप्तान, जबकि वाइस कैप्टन के रूप में शुभमन गिल को चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य कुमार यादव को श्रीलंका के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया गया। शुभमन गिल ये उप कप्तान होंगे। टीम में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत की वापसी हुई है। रोहित शर्मा वनडे टीम की कमान संभालेंगे। हालांकि T20 से संन्यास लिया है लेकिन वनडे तो ये खेलेंगे ना। जबकि इसमें उप कप्तान होंगे शुभमन गिल। शुभमन गिल यहाँ पर भी वाइस कैप्टन है। तो जैसा कि मैंने बताया, 3 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सर रविंद्र जडेजा। इन्होंने T20 से संन्यास का ऐलान अभी हाल ही में किया था। T20 मतलब वही जो 20 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाता है। अब T20 का डिस्कशन आया है तो क्यों ना इसके बारे में मैं डिस्कस करूं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो रहा था, ये होस्ट किया गया था अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा। ठीक है, इसमें जो विजेता रहा था ये रहा था इंडिया। 7 रनों से हराया था किसे, यानी कि रनर अप इसमें रहा था साउथ अफ्रीका। अब 7 रनों से भारत जीता था, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग थाला फॉर अ रीजन शुरू मत हो जाना। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं यहां से आईसीसी के बारे में, हालांकि क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट में डिस्कस करती हूँ तो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को जरूर बताती हूँ कि भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए बॉडी है बीसीसीआई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी आईसीसी है। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर है 1909, बीसीसीआई का हो जाएगा 1928। आईसीसी का हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई यूएई में और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम हो जाएगा ग्रेग बार्कले, जबकि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे रोजर बिन्नी, जबकि सेक्रेटरी हो जाएंगे जय शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान के तट के पास से भारतीयों को रिसेंटली बचाया गया है? तो इस भारतीय युद्धपोत का नाम हो जाएगा आईएनएस टेग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 9 नाविकों को फिलहाल तक बचाया गया है, जिसमें कि 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई शामिल है। बता दें कि अभी हाल ही में कोमोरोस का झंडे वाले तेल टैंकर एमटी फाल्कन प्रेस्टीज पर ये सभी सवार थे, जो कि ओमान के तट पर अभी हाल ही में डूबा था। लोकेशन यदि आप देखेंगे ना तो इंडिया के नक्शे में यहाँ अरेबियन सी होते हुए गल्फ ऑफ ओमान, आगे फिर पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी की लोकेशन देख सकते हैं। तो ये है ओमान, जिसकी कैपिटल हो जाएगी मस्कट, करेंसी हो जाएगी ओमानी रियल। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी ओमान के साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम हो जाएगा नसीम अल बहर। यदि आप थोड़े भी समय से करंट अफेयर को देखना शुरू किए हैं, मेरे इस डेली जो करंट अफेयर की क्लास होती है, तो इस लोकेशन से आप कुछ रिलेट कर पाएंगे। इसी पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी वाली लोकेशन से मैंने आप लोगों को कुछ करंट का डेटा बताया था कि भारत में मैरीटाइम सुरक्षा के लिए यहाँ एक अभ्यास की शुरुआत की गई है। तो चलिए, यदि याद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आसपास की कंट्री यदि हम देखें तो आप रिलेट कर सकते हैं, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ईरान का चाबहार पोर्ट, यूएई का जो शहर है दुबई, यहाँ पर पहली वाटर और टैक्सी की शुरुआत की गई। ओमान से मैं ऑलरेडी नसीम अल बहर एक्सरसाइज आपको बता चुकी हूँ। सऊदी अरब में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आईएनएस विक्रांत की यदि बात की जाए तो ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। बात की जाए यदि आईएनएस संध्यायक की, तो ये सर्वे पोत है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। और मैंने कई बार आपको बताया, जहां पर भी गिरी गिरी शब्द आप देखते हैं, महेंद्रगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, सिंधुगिरी, ये सभी प्रोजेक्ट 75, माफ कीजिएगा, प्रोजेक्ट 17 ए का मतलब है अल्फा, इसके तहत निर्मित युद्धपोत है। मैंने कह दिया गलती से प्रोजेक्ट 75, तो यहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, जिसमें की है कलवरी, करंज, खंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर। वगशीर सबसे लास्ट में 6वें नंबर पर शामिल होने जा रही है। अब यहाँ से इंडियन नेवी के बारे में भी मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ। एडिशनल फैक्ट यदि आप रिलेट करें तो इंडियन नेवी ये 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो शिखर धवन है, ये भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। शिखर धवन ये मोटो जीपी की भावना का जश्न मनाते हुए फेस कर रेस कर इस कैंपेन को लीड करेंगे। मोटो जीपी इंडिया टाइटल प्रायोजक के रूप में जो यामाहा है, इसके साथ साझेदारी करता है, इसके साथ पार्टनरशिप है इसकी। जबकि यूरो स्पोर्ट्स प्रचार का यानी कि एडवर्टाइजमेंट का मैनेजमेंट करता है। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर तो है ही, इसके अलावा सिट्रोएन जो कि एक फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है, इसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अब भारत में जो कोच थे अभी तक पुरुष क्रिकेट टीम के, राहुल द्रविड़, इनके स्थान पर अब जो नए कोच बने हैं, ये बन गए हैं गौतम गंभीर। बात की जाए यदि सौरव गांगुली की, तो ये पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी तो रोजर बिन्नी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो ये बंगाल के अम्बेसडर ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 का था जो इसे निरस्त किया है? तो ये निरस्त किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने न्याय सुनिश्चित करने और बाल विवाह के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ने के कदम के रूप में इसे निरस्त करने की घोषणा की है। नए कानून में मुस्लिम विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन मतलब कि कंपलसरी कर दिया गया है और काजियों इनकी विवाह और तलाक रजिस्ट्रार के रूप में जो भूमिका थी इसे समाप्त कर दी जाएगी। काजियों की भूमिका पूरी तरीके से समाप्त की जा रही है। बात की जाए असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। नेशनल पार्क में काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, दिहंग पटकाई आप रिलेट कर सकते हैं। राइनो के लिए यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए मुख्य रूप से भारत में जो नेशनल पार्क है, ये हो जाएगा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, असम में ही आप रिलेट कर सकते हैं कामाख्या देवी टेम्पल, शक्तिपीठ है विश्व प्रसिद्ध, जहां पर अंबुबाची फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है। और यदि करंट से रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की। ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल का 8वां एडिशन यही शुरू हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला। यहीं के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के फेलोशिप सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका। और 5वां पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑप्शन से यदि रिलेट करेंगे ना तो सूरत गुजरात का शहर है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और मैं आपको कल ही करंट अफेयर में बता चुकी हूँ कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% का रिजर्वेशन ये देगी हरियाणा गवर्नमेंट। और उत्तर प्रदेश से आप वृक्षारोपण के लिए मित्र योजना जो कि एक हफ्ते पहले के ही मैंने पढ़ाई है, ये आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने किस देश में अपनी नवीनतम अंतरराष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो ये खोलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी है सीएसके। क्यों सबसे सफल टीम कह रही हूं? क्योंकि 5 बार का आईपीएल खिताब इसके नाम है। हालांकि मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार ही जीता है, दोनों के नाम बराबर है। तो सीएसके ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपनी तीसरी अंतरराष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी की स्थापना के साथ अपने वैश्विक उपस्थिति के महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की है। मतलब कि अपना प्रेजेंस बताया है वहां पर। ये कदम न केवल सीएसके की अंतरराष्ट्रीय पहचान को बढ़ाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के साथ फ्रेंचाइजी के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को भी मजबूत करता है। यदि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि भारत के लिए खेलते हैं आईपीएल में। आईपीएल का डिस्कशन आ ही गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी 2024 में ना इसका 17वां एडिशन खेला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम जो है ये हो जाएगी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। और आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी यदि पूछा जाए कि जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है 2008 से, अब तो 2024 का भी एडिशन खत्म हो गया है, तो इस पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ये ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। नाम हो जाएगा मिशेल स्टार्क। 24.75 समथिंग करोड़ में इन्हें खरीदा गया था और वर्थ इट भी रहा, क्योंकि ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था जब इन्हें, तो बाद में फिर विजेता ही रहा। मतलब कि यदि मैं कहूं कि करंट चैंपियन कौन है इसकी, तो ये हो जाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के अभी तक 3 खिताब जीत चुकी है, 2012 में, 2014 में और अब 10 साल बाद यानी कि 2024 में ये खिताब इसने अपने नाम किया है। अब यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, कैपिटल इसकी कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे एंथनी एल्बनीज। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए वीजा शुल्क जो $710 था ये बढ़ाकर के $1600 किया है। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी और एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ही करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की जो एसएसएन ऑकस पनडुब्बियां इसके निर्माण के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने कि नवंबर के महीने में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो भारत ने होस्ट किया था इसमें ये विजेता रहा था। इसके अलावा आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2024 का था साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, इसका भी विजेता ये रहा था ऑस्ट्रेलिया। अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो अमेरिका की जो एप्पल कंपनी है इसने अपना पहला स्टोर भारत में ओपन किया है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। मलेशिया में भारत ने क्या ओपन किया है? देखिए, मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो रीजनल ऑफिस है यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था। यूएई का जो कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ पर आईआईटी दिल्ली भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेला पर्व ये नेचर यानी कि प्रकृति के निकट जाने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का पर्व है। इस पर्व को भगवान शिव और सावन से जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि यदि आप देखें तो अभी सावन शुरू भी होने वाला है। अभी 22 जुलाई यानी कि मंडे से ये शुरू हो रहा है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही हरेला से इस क्षेत्र में सावन की शुरुआत भी मानी जाती है। बात की जाए उत्तराखंड की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राजधानियों में देहरादून गैरसेन, राज्यपाल गुरमीत सिंह है, झीलों में 7 ताल, राक्षस ताल, नैलीताल, मालाताल, खुरपाताल, इसके अलावा रूपकुंड लेक जिसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां से भारत में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 से, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री नेशनल पार्क, माना नीति लिपुलेख यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। यूसीसी बिल लाया गया है, इस साल का 38वां राष्ट्रीय खेल यही होगा। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ऋतु बाहरी। अरुणाचल प्रदेश में तवांग फेस्टिवल ये मार्च के महीने में मनाया गया है। राजस्थान में अभी हाल ही में मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में गणगौर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जबकि सिक्किम से आप रिलेट करेंगे तो लोसूंग फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में
जो रैंकिंग जारी की गई है, फीफा रैंकिंग, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग में भारत को 124वां स्थान मिला है और इसमें टॉप पर किसे रखा गया है? अर्जेंटीना को। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, यहाँ पर फीफा शब्द मिसिंग है जिसे मैं ऐड कर दूंगी, चिंता ना करें। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1904, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, यानी इन्फेनिटो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब फीफा के नेक्स्ट टूर्नामेंट की यदि मैं बात करूं, हालांकि पिछला मैं रिलेट करके बताऊंगी, एक तरफ मैं लिख देती हूँ पुरुषों का और एक तरफ मैं लिख देती हूँ महिलाओं का, है ना। तो 2022 में, माफ कीजिएगा 2022 तो नहीं, हाँ ठीक लिखा था मैंने, 2022 में ही वर्ल्ड कप हुआ था पुरुषों का। होस्ट किसने किया था और ये जीता किसने था? तो याद रखें, होस्ट किया गया था कतर के द्वारा और ये जीता था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके। तो आप ये देखें कि इसमें यदि आप 4 साल प्लस करें तो नेक्स्ट फीफा होस्ट करने वाली कंट्री आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम 2026 में ये होने जा रहा है, जिसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप था, याद रखें ये हुआ था अभी पिछले ही साल 2023 में। ये होस्ट किया गया था 2 कंट्री के द्वारा, एक तो न्यूजीलैंड था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया था। अब ये किसके द्वारा जीता गया था? तो स्पेन इसमें विजेता रहा था। अब बात आती है कि महिलाओं का नेक्स्ट फीफा कब होगा। ये होने जा रहा है 2027 में। अब इसे कौन सी कंट्री मिलके होस्ट करेगी? तो साउथ अमेरिकी कंट्री है ब्राजील, जो कि पहली बार इसे होस्ट करने जा रही है। एडिशनल फैक्ट आप जरूर रिलेट करके याद रखें। यदि आप रिलेट कर पाए ना, तो अभी इस साल जो खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें फिनलैंड रहा था टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग रही है 126। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की गई, इसमें जो कंट्री टॉप पर थी ये हो जाएगी आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग थी 129। जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था जो कि रिलीज करती है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया को इस बार रखा गया 159 प्लेस पर। टॉप पर इसमें हो जाएगा नॉर्वे। अच्छा, आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, आप लोग फीडबैक शेयर नहीं करते हैं। वीडियो में जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते, या मे बी ये हो सकता है कि आप वैल्यू नहीं करते हैं कंटेंट की। मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, मैं क्वेश्चन से ही रिलेट करके ऑप्शन रखती हूँ ताकि एडिशनल जानकारी मिल सके। यदि आप खुद में एनालिसिस करें ना, तो हर दिन आपके 50 से ज्यादा फैक्ट कवर होते हैं। विश्वास ना हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट आप देखेंगे और आप खुद कंपेयर कर पाएंगे कि क्या हम 10 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं डेली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन टॉप पर रहा है? तो इसमें मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में टॉप पर रहा है। देखिए, स्वनिधि, एस का मतलब है स्ट्रीट, वी का मतलब है वेंडर और ए का मतलब है आत्मनिर्भर। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है। लॉकडाउन के समय में ना सबसे अधिक प्रभावित हुए थे रेहड़ी मजदूर। रेहड़ी मजदूर मतलब कि जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, इनकी आजीविका का साधन ही वही है कि डेली कमाओ और डेली खाओ। लेकिन लॉकडाउन के बाद इन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तो इन्हें फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी कि 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा था। हालांकि बाद में फिर इसे बढ़ाया भी गया था। स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए जो सफलतापूर्वक माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम है, जो कि अपनाया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके लिए इसे इस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। इस योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है। यदि आप थोड़े भी समय से करंट अफेयर देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के ये फैक्ट अब आपको रट चुके होंगे, तो समय आ गया है ये फैक्ट चेंज करने का। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये सभी फैक्ट जो मैंने लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश का 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है। ग्वालियर को यूनेस्को ने संगीत शहर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना है, जबकि केरल के कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर के रूप में। सांची है देश की पहली सोलर सिटी। नर्मदा लोक प्रस्तावित अमरकंटक में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का जो लक्ष्य भारत सरकार का 2047 तक का है, इसके लिए शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी शेडोल से। केरल और उत्तराखंड को आप रिलेट करेंगे ना, तो नीति आयोग का अभी हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज किया गया था। इसमें इन दोनों ही राज्यों को टॉप पर रखा गया था। जबकि इसी इंडेक्स में
सबसे नीचे रखा गया था बिहार को। ठीक है। सवाल नंबर 10वां है, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्सुला वान डेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वही उर्सुला वान डेर है जिसने कि फोर्ब्स के द्वारा जो दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी ना, इसमें लास्ट ईयर टॉप पर थी। भारत की निर्मला सीतारमन इसमें रही थी 32वें स्थान पर। तो यूरोपीय संसद ने 18 जुलाई 2024 को जर्मनी के राजनेता उर्सुला वान डेर को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष के रूप में चुना है। ये पहली बार 2019 में चुनी गई थी और फिर इनका कार्यकाल अभी अक्टूबर 2024 में समाप्त हो रहा था। अब इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है जो कि 2029 तक पद पर रहेंगी। जॉर्जिया मेलोनी ये हो जाएंगी इटली की प्राइम मिनिस्टर, वही इटली है जो कि इसने इस साल G7 होस्ट करी है 2024 की। झांग मिंग ये एससीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ये वही एससीओ है जिसका 10वां स्थायी मेंबर कंट्री बना है बेलारूस। और मार्क रूट की यदि मैं बात करूं तो ये नाटो के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नाटो में मेंबर कंट्री में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं 32 है और 32वां मेंबर कंट्री ये हो जाएगा स्वीडन। यहाँ पर कुछ इंडेक्स मैंने मेंशन किए हैं। अभी हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया गया। पहले स्थान पर स्वीडन, भारत 63 में है। एचडीआर इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 134 में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में इंडिया को 72 मिला है स्थान, पहले स्थान पर सिंगापुर है। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर, भारत तीसरे स्थान पर। जेंडर गैप में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर, इंडिया 116 में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये भी बता चुकी हूँ। और विश्व साइबर अपराध सूचकांक में पहले में स्थान पर रशिया, भारत 10वें स्थान पर रहा है। मैंने कल आपसे पूछा था पिच ब्लैक एक्सरसाइज जिसमें भारतीय वायुसेना पार्टिसिपेट करेगी, आंसर था ऑस्ट्रेलिया। आज का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये किस राज्य में भारत की सबसे लंबी गहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।